है परिप्लुतम। एक दिन मैया भगवान को अपना स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी। और दूध पिलाते पिलाते आज भगवान दूध छोड़ ही नहीं रहे थे। मैया को लगा कहीं ऐसा ना हो लाला को अपच हो जाए, ज्यादा दूध पिएगा तो अपच मार जाएगा, पेट दर्द करने लगे। तो माँ को हुई चिंता, तो माँ ने कहा कि लाला आज तो इतना भूखो कैसे है, और जबरदस्ती ऐसे छुड़ाने का प्रयास करे। इतनी में चूल्हे पर दूध चढ़ा करके आई, तो दूध जो था वो उफन रहा। देखो हर एक वस्तु में परमात्मा है, उस दुग्ध के अंदर भी परमात्मा था। मानो एक देवता दूसरे देवता को देखना चाह रहा था, अब वो अपने आप उसमें से उबल रहा था, ऊपर को आ रहा था कि मैं देखूं तो भगवान कैसे। और वो जैसे उबलने को हुआ तो माताओं की आसक्ति दूध दही में ज्यादा रहती है। माँ को लगा हमारा दूध उफना जाएगा यदि चूल्हे पर से, तो दिक्कत हो जाएगी, लाला को कैसे दूध पिलाऊंगी, बाद में कैसे मक्खन खिलाऊंगी। तो इन्होंने क्या किया कि लाला को जबरदस्ती गोद में से पटका और जाकर के अपना दूध देखने लगे। भगवान ने कहा वाह दूध प्यारो है, दूध प्यारो नहीं है। इतने ही में माँ वापस आई तो क्या देखा कि भगवान ने हल्का सा मुख खोला है, और माँ के दिमाग में जो था कि भगवान इतना दूध पी रहे हैं, जैसे ही मुख खोला तो मुख में करोड़ों ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में भारतवर्ष पृथ्वी लोक, और भारतवर्ष में ब्रजधाम, गोकुल धाम के अंगना में माँ यशोदा की गोद में भगवान दूध पी रहे हैं। ये जब दृश्य देखा तो कहा लगता है मेरे लाला के मुंह में भूत घुस आया है। मानो भगवान ने शिक्षा दी कि माँ आज यदि मैं तेरा दूध पान कर रहा हूँ तो ये मत सोच के बले मैं पी रहा हूँ, मेरे रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए हैं। माँ मेरा एक एक रोम पुष्ट होगा तो समझो एक एक ब्रह्मांड के प्राणी पुष्ट हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए मेरा नाम जगन्नाथ है, इसलिए मेरा नाम दिसंबर है, विश्व का भरण पोषण करने वाला। माँ खूब प्रसन्न हो। भगवान को माँ लाड़ दुलार करती है, बढ़िया सुंदर सुंदर उनको सजाती है, ठिठौना लगाती है काला काला। और जब माँ ताजा ताजा माखन भगवान को खिलाती है ना, तो गोपियां सब देखती थी। अब वो भी मन में सोचती हैं कि हाय कभी ऐसा होता कि भगवान हमारे घर भी आते चले जाते। वो ऐसा ऐसा सोचती हैं। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, चिंता नहीं करो, समय आएगा जब चलने लगूंगा, उठने लगूंगा, दौड़ने लगूंगा तो जरूर आऊंगा, तुम्हारे यहाँ का भी माखन खाऊंगा, दूध खाऊंगा। मानो भगवान ने स्वीकार कर लिया। सब देवियां कहती हैं यशोदा गोद सौभाग्य की, जहां अपार वात्सल्य भरा हुआ है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित तुमको हम लीलाएं सुनाते सुनाते जा रहे हैं और तुमने ये पूछा ही नहीं कि भगवान का नाम क्या है। जिसकी कथा सुना रहे उसका नाम किसी को पता ही नहीं है। बोले हाँ गुरुजी नाम बताइए ना, कैसे नाम रखा। तो फिर नामकरण की लीला सुनाई।